वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 3 रेड फर्स्ट लेसन। कैन यू टेल एनीवन डिफरेंस एंड वन सिमिलरिटी बिटवीन अ हॉर्न एंड अ फॉक्स? क्या आप शिकारी कुत्ता, हॉर्न जो होता है शिकारी कुत्ता, और लोमड़ी के बीच में कोई एक अंतर और एक समानता बता सकते हैं? यू मे रिसर्च एंड डिस्कस द आंसर विद योर पार्टनर। आप रिसर्च कर सकते हैं और अपने साथी के साथ उत्तर पर चर्चा कर सकते हैं। वी ऑल आर एट टाइम्स स्केर्ड टू ट्राई समथिंग न्यू। हम सभी कभी कभी कुछ नया करने से डरते हैं। वी ट्राई टू डिले इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और कभी कभी हम उसे लंबे समय तक टाल भी देते हैं। रेड फर वॉज जस्ट लाइक दैट। रेड फर बिल्कुल वैसा ही था। बट हिज ग्रैनी न्यू हाउ टू इनकरेज हिम। लेकिन उसकी दादी जानती थी कि उसको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे उसे इनकरेज कर सकते हैं। लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। तो चलिए कहानी पढ़ें और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। ग्रैनी फॉक्स जो रेड फर की दादी थी, वॉज द वाइजेस्ट, स्लाइस्ड एंड स्मार्टेस्ट फॉक्स इन ऑल द कंट्री। ग्रैनी फॉक्स पूरे देश में सबसे बुद्धिमान, चालाक और होशियार लोमड़ी थी। नाउ दैट रेड फर हैड ग्रोन सो बिग। अब जब रेड फर इतना बड़ा हो गया था, शी थॉट इट वॉज द टाइम फॉर हिम टू लर्न द थिंग्स दैट एवरी फॉक्स शुड नो। अब जो ग्रैनी फॉक्स थी उसको ऐसा लगता था कि अब मुझे रेड फर को वो चीज़ें करना सिखा देना चाहिए जो इस समय, इस उम्र में ये लोमड़ियाँ करती हैं। यानी अब समय आ गया है कि वो चीज़ों को सीखे और उसको सब चीज़ें पता हो जो कि एक लोमड़ी को पता होनी चाहिए। सो एवरी डे शी टुक हिम हंटिंग विद हर एंड taught him all the things that she had learned about hunting. तो फिर वो हर दिन उसे अपने साथ शिकार पर ले जाती थी और शिकार के बारे में वो सभी चीज़ें सिखाती थी जो उसने खुद सीख रखी थी। हाउ टू स्टील फार्मर ब्राउन्स चिकन्स विदाउट अवेकिंग बॉजर्स द हॉर्न एंड द 1001 वेज ऑफ फूलिंग अ डॉग। तो यहाँ पर बॉजर कौन है? एक जंगली कुत्ता। फार्मर ब्राउन्स कौन है? ब्राउन्स उनका नाम है। और यहाँ पर वो सिखाती है कि किस प्रकार से बॉजर हॉर्न को जगाए बिना किसान ब्राउन की मुर्गियों को चुराया जाए। This morning, Granny Fox had taken Red Fur across the green meadows, up through the green forest, and over the railway track. अब इस सुबह यानी आज की सुबह ग्रैनी फॉक्स रेड फर को ग्रीन मिडोज होते हैं जो प्लेन्स होते हैं, हरे मैदान के पार ग्रीन फॉरेस्ट से होते हुए रेलवे ट्रैक तक ले गई थी। क्या करने ले गई थी? ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। इससे पहले रेड फर कभी भी वहां नहीं गया था। एंड ही डिडेंट नो जस्ट व्हाट टू मेक ऑफ इट। और उसे ये भी पता नहीं था कि आज वो यहाँ पर क्यों आया है। ग्रैनी टॉटेड अहेड अंटिल दे केम टू अ लॉन्ग ब्रिज। दादी जो थी वो तब तक आगे बढ़ती रही जब तक वो एक लंबे पुल पर नहीं पहुंच गए। देन शी स्टॉप्ड। फिर वो वहां रुक गए। कम हेयर रेड फर एंड लुक डाउन, शी कमांडेड। उसने निर्देश दिया या आदेश दिया कि यहाँ आओ रेड फर और नीचे देखो। रेड फर डिड एज ही वॉज टोल्ड बट अ ग्लैंस डाउन मेड हिम गिडी। रेड फर ने वैसा ही किया जैसे उसकी दादी ने कहा था। उसने नीचे देखा और उसे गिडी यानी चक्कर आने लगे। एंड सो गिडी दैट ही नियरली फेल। और उसे इतने चक्कर आए कि वो लगभग गिर ही गया। ग्रैनी फॉक्स ग्रिंड। दादी फॉक्स मुस्कुराई। कम अक्रॉस, शी सेड। उसने कहा इधर आओ। एंड रैन लाइटली अक्रॉस द अदर साइड। और फिर वो धीरे से दूसरी तरफ भाग गईं।
बट रेडफर वॉज अफ्रेड, लेकिन रेडफर जो था वो डर गया. यस, ही वॉज अफ्रेड टू टेक वन स्टेप ऑन द लॉन्ग ब्रिज. हाँ, वो लंबे पुल पर एक भी कदम रखने से डरता था. ही वॉज अफ्रेड दैट he would fall through into the water or onto the cruel rocks below. वो डरता था कि कहीं वो पानी में या नीचे जो बहुत ज़्यादा वैसी चट्टानें हैं जिस पे उसे चोट लग सकती है, गिर जाएगा. क्रूअल मतलब क्रूर. ग्रैनी फॉक्स रैन बैक टू वेयर रेडफर स्टूड. ग्रैनी फॉक्स वापस भागी और जहाँ रेडफर खड़ा था वहां पर आ गई. बोली, फॉर शेम रेडफर, सेड सी. कितनी शर्म की बात है. वॉट आर यू एफ्रेड ऑफ. तुम्हें किस बात से डर लग रहा है. जस्ट डोंट लुक डाउन एंड यू विल बी सेफ एनफ. नीचे मत देखो तो तुम काफी सुरक्षित रहोगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा. नाउ कम अलोंग ओवर विद मी. चलो अब मेरे साथ आओ. बट रेडफर हंग बैक एंड begged गो टू होम एंड whimpered. अब क्या हुआ. रेडफर जो था वो पीछे लटक गया और घर जाने की विनती करने लगा. विम्पर्ड मतलब रोने भी लगा. सडनली ग्रैनी फॉक्स स्प्रैंग टू हर फीट एज इफ इन ग्रेट फ्राइट. अचानक उसकी जो दादी थी ग्रैनी फॉक्स अपने पैरों पर उछल पड़ी मानो बहुत डर गई हों. बॉजर्स द हॉर्न रन रेडफर रन. बॉजर जो कि वो जंगली कुत्ता था, उसने रेडफर से कहा भागो. शी क्राइड एंड स्टार्टेड रनिंग अक्रॉस द ब्रिज एज फास्ट एज शी कुड गो. और वह जितनी तेजी से जा सकती थी पुल के पार दौड़ने लगी. रेडफर डिडंट स्टॉप टू लुक और टू थिंक. रेडफर ने बिल्कुल भी नहीं देखा और न ही सोचने के लिए वो रुका. वेट ग्रैनी वेट, he cried and started after her as fast as he could run. अब उसने अपनी दादी से कहा रुको दादी, इंतज़ार करो. वो रोया और उसने अपनी दादी के पीछे जितनी तेज़ भाग सकता था भागा. His one idea was to get away from Bowser the Hound. और उसका बस एक ही विचार था कि उसे बॉजर उस जंगली कुत्ते से दूर भागना है. He was in the middle of the bridge before he remembered it at all. अब जब उसे कुछ याद आता इससे पहले वो पुल के बीचों बीच पहुंच गया था. When he was at last safely across, जब वो सुरक्षित रूप से पार हो गया, it was find old granny fox sitting down laughing at him. तब उसने पाया कि बूढ़ी दादी जो थी वो बैठी हुई थी और उस पर हंस रही थी. Then for the first time Redfur looked behind him to see where Bowser the Hound might be. इस बार पहली बार वो ये देख रहा था कि बॉजर हाउंड कहाँ है. ही वॉज नो वेयर टू बी सीन, क्योंकि उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था. कुड वी हैव फॉलन ऑफ द ब्रिज. क्या हम पुल से गिर सकते थे. वेयर द बॉजर हाउंड क्राइड रेडफर. रेडफर चिल्लाया, कहाँ है वो कुत्ता. होम इन फार्मर ब्राउन्स यार्ड रिप्लाइड ग्रैनी फॉक्स ड्राइली. अब ग्रैनी ने बड़े ही शुष्कता से मतलब ऐसे ही उत्तर दिया कि वो अपने घर पर है, फार्मर ब्राउन्स के आंगन में. रेडफर स्टार्टेड एट हर फॉर अ मिनट. अब रेडफर ने 1 मिनट उसे देखता रहा दादी को. देन ही बिगन टू अंडरस्टैंड दैट ग्रैनी फॉक्स हैड सिंपली स्केयर्ड हिम इनटू रनिंग अक्रॉस द ब्रिज. फिर उसको ये समझ में आ गया कि ग्रैनी फॉक्स ने उसे डराया था जिससे कि वो ब्रिज पर भाग सके, क्योंकि वो तो ब्रिज पर एक भी कदम रखना नहीं चाह रहा था. नाउ वी विल रन बैक अगेन सेड ग्रैनी फॉक्स. अब उसने कहा हम चलो फिर से भागेंगे. और ग्रैनी फॉक्स ने उसके साथ इस बार दौड़ लगाई. एंड दिस टाइम रेडफर डिड. और इस बार रेडफर ने कर दिखाया और उसका डर खत्म हो गया. तो जब हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं तो कोई भी ऐसा काम जिससे हम डरते हैं उसे करना थोड़ा आसान हो जाता है. तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।